ओम शांति। 30 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाबा की आशीर्वाद अर्थात भगवान की दुआएं प्राप्त करनी है तो बाबा कहते हैं उसके लिए हमें सर्विसेबल सपूत बच्चा बाबा का बनना होगा। सपूत बच्चे की निशानी है वे सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। बाबा समझाते, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बार हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कोई भूल हो जाती है विशेषकर तब बाबा आगे से ये भूल नहीं होगी ऐसी कर हम प्रतिज्ञा करते हैं, या अपने पुरुषार्थ के लिए भी कुछ हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आगे से इस बात पर अवश्य हम सदा काल के लिए ध्यान देंगे। लेकिन फिर समय के साथ साथ वो प्रतिज्ञा ढीली होती जाती है, अर्थात उसमें हमारी अवज्ञा हो जाती है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को फिर धर्मराज की बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। तो बाबा ने आज हमें भिन्न भिन्न हमारे कर्म याद दिलाए हैं। यदि ऐसे कर्म हमसे होते हैं तो हम फिर धर्मराज की सजाओं से छूट नहीं सकते। तो हमें अभी पक्की प्रतिज्ञा स्वयं से भी करनी है, बाबा से भी करनी है कि ये सब जो भी बाबा ने हमें बताया है इसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे और ऐसे कर्म हमारे द्वारा ना हो उसका हम अटेंशन रखेंगे। बाबा ने कहा बीमारी उथल खाए, अर्थात कितना भी विकार हमें आकर तंग करे, हमारे मन को कमज़ोर बनाना चाहे, कितने भी माया तूफ़ान लेकर आए। यहाँ बीमारी का अर्थ शारीरिक बीमारी नहीं, लेकिन मन में जो चलने वाला व्यर्थ है, वाणी द्वारा व्यर्थ, कर्मों द्वारा व्यर्थ हम उलट कर्म करते हैं, उस बीमारी की बाबा बात कर रहे हैं। काम विकार की यहाँ बाबा बात कर रहे हैं। जो 63 जन्मों की आत्मा को बीमारी लगी हुई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की, उन बीमारियों की बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कि वो बीमारी कितना भी उथल खाए, लेकिन राइट और रॉन्ग की बुद्धि से मुझे जजमेंट करना है कि बाबा की श्रीमत प्रमाण कौन सा कार्य राइट है, कौन सा रॉन्ग है, तो कौन सा कर्म मुझे करना है। बाबा ने कहा रॉन्ग कर्म करने से सदा हमें बचना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को ज़रूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है।
जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वे बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तो बाबा के भले कोई सन्मुख भी साकार में बैठते थे, अभी तो है ही, लेकिन साकार में भी ये है। बाबा कहते सम्मुख बैठने वालों में भी नशा जो है वो नंबरवार है। कौन सा नशा? ईश्वरीय पढ़ाई का नशा, ईश्वरीय स्टूडेंट बनने का नशा, ईश्वरीय औलाद बनने का नशा, ईश्वर को जानने पहचानने का नशा। हर तरह के नशे में बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सम्मुख बाबा को मिल रहे हैं उसका भी नशा है, लेकिन उसमें भी बाबा कहते नंबरवार है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो ज़रूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। जैसे किनके साथ कंपेयर कर रहे हैं बाबा आज बच्चों को? जैसे कोई नए आते हैं बाबा को मिलने, तो बाबा कहते जैसे वे कहने मात्र कह देते ना, हाँ भगवान है तो हमारा ही, हाँ हम हैं तो भगवान के ही बच्चे, जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे ही बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत थोड़ा बैठता है कि सच में ही हम ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की संतान अभी ब्रह्मा द्वारा बने हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। हम सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। वे खुशी वे रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा कहते चेहरे से वो रूहानियत वो रुहाब नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि निश्चय नहीं है, नशा नहीं है, तो नज़र क्या आएगा? चेहरा भी मुरझाया हुआ लगेगा, खिला हुआ चेहरा ही नहीं लगता। भगवान को पा लिया हमने तो कितना नशे से भरपूर चेहरा होना चाहिए। दुनिया में तो सबसे अलग हमारा चेहरा नज़र आना चाहिए, और दुनिया में प्रत्यक्ष भी बाबा अब हमारे चेहरे और चलन के द्वारा ही होंगे। अब यही सेवा रही है, तो हम अपने चेहरे को देखें। क्या बाबा को मिलने का नशा चेहरे पर नज़र आता है? तो फिर जैसे कल बाबा ने कहा ना, आर्टिफिशियल फैशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो रूहानियत की ही चमक ऐसे होगी जो सभी कलयुगी फैशन से, कलयुगी मेकअप से ऊपर की होगी। तो बाबा कहते हैं अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वे सारा चेहरे पर भी आता है। जो अंदर में चलता है आत्मा के, वही चेहरे पर दिखता है। अब यदि अंदर मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को बाबा याद आएगा। बाबा याद आएगा तो चेहरे पर चमक रूहानियत नज़र आएगी। यदि आत्मा अंदर में खुद ही कंफ्यूज है, सारा दिन कर्म कॉन्शियस रहे हैं, सोल कॉन्शियस रहे ही नहीं, तो दुनिया वालों की तरह कर्म कॉन्शियस का ही चेहरा होगा ना। फिर मुरझाया हुआ, सूखा सा, लटका सा, उदास, दुखी, अलग अलग एक्सप्रेशंस रहेंगे। फिर वो खुशी, वो नशा, वो रुहाब नहीं होगा।
बाबा कहते, अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं, सब है इररिलीजियस माइंडेड। बाबा कहते, यहाँ भी मैं तुम बच्चों का रोज़ श्रृंगार करता हूँ दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से, और आप बच्चे सारा दिन फिर उनको लीकेज करते रहते हैं, उनकी व्यर्थ में जाते हैं, व्यर्थ सोचते, व्यर्थ देखते, व्यर्थ बोलते, व्यर्थ कर्म करते। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? अंत में बाबा भी कहेंगे कि तुम राजाई के लायक नहीं हो। बाबा कहते वे समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते हैं, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वे क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते आएंगे, बाबा बाबा कहेंगे, चाहे थोड़ा ही कहेंगे, तो उसकी रिटर्न में भी कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से बाबा कहते तुम में से भी नंबरवार हैं, सब तो राजाई पद नहीं पाएंगे। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है, वे पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारगती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। बाबा कहते दुनिया में कोई किसी का खून कर दे तो कहते हैं इनको पाप लगेगा। सबसे कड़ी सज़ा भी खून की है, दुनिया में लॉ के हिसाब से भी देखें तो भी। बाबा कहते यहाँ बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, विकारों में जाते हैं, तो उससे भी बड़ा पाप यहाँ लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी
उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वे एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बाबा कहते जब धर्मराज द्वारा बाबा सजा दिलाएंगे तब सबसे पहले साक्षात्कार कराएंगे, किस कर्म की सजा मिल रही है, प्रूफ देंगे बाबा। पहले बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वे भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। कोई एक यदि डिससर्विस कर देता है तो उसको देखकर कितनी आत्माएं हैं, बाबा कहते जो बंधन में आ जाती हैं। अभी देखो कोई YouTube पे कैसे कुछ गलत वीडियोस भी डाल देते हैं, तो कोई और देखता है तो वही अपने कोई घर से जाता भी होगा, चाहे वो माता हो, कुमार कुमारी हो, भाई हो, कोई भी हो, तो उनको रोकते हैं। हाँ, कोई सेंटर जाते होंगे, फिर बाबा को छोड़कर फिर दुनिया में चले जाते हैं, तो भी उनको भी देखकर जब डिससर्विस होती है तो उनके साथ 2-4 और भी छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही एक कोई अगर बदनामी कराता है, बाबा की फारगती देकर चला जाता है, डिससर्विस करता है, उसके कारण फिर कितनी आत्माओं को बंधन आ जाते हैं। तो उन सब आत्माओं का उसको बोझ चढ़ता है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी सटका सहन ना कर चले जाते। थोड़ा भी बाबा मुरली द्वारा या किसी निमित्त के द्वारा कड़ा इशारा दे दे तो बाबा कहते यहाँ पर भी क्या हुआ, चले जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, कड़ा इशारा ले नहीं पाते हैं, तो चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। पहले साकार बाबा के समय तो नियम बहुत कड़े थे मधुबन जाने के, जब तक पूरी प्रतिज्ञाओं पर नहीं चलते थे, पूरी मर्यादाएं, सर्व धारणाएं पक्की नहीं होती थी, तब तक बाबा से मिलाने मधुबन नहीं जा सकते थे, लेकर जा ही नहीं सकते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी। उसमें भी बाबा को पहले पत्र लिखना पड़ता था, पूरा चार्ट जाता था जिसको लेकर जाना है उस आत्मा का। तो पूरा पुरुषार्थ का क्या चार्ट 1 वर्ष का रहा है, हर महीने पुरुषार्थ का चार्ट जाता था। फिर जब बाबा वहाँ से पत्र लिखकर छुट्टी देते थे, बुलाते थे आओ बच्चे, तब जाने की अनुमति मिलती थी, तब बाबा के पास में लाने के लिए ले जा सकते थे। तो लेकिन फिर भी बाबा कहते थे जो लेकर आने वाले हैं, निमित्त बनते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सब नियम फॉलो कराकर तब ही मधुबन ले जा सकते हैं। तो होता तो अभी भी है, लेकिन फिर उसके बाद तो काफ़ी रूल्स भी बदल गए। संस्था जो है वो काफ़ी सारे विश्व में ब्रांचेस हो गई, फैल गई, तो नयों के हिसाब से भी प्रोग्राम बनने लगे, शिविर बनने लगे, कैंप बनने लगे, विंग्स की सेवा शुरू हुई। बाद में तो बहुत विस्तार हुआ ब्राह्मण परिवार का भी, सेवाओं का भी। तो उस अनुसार हर एक तरह की आत्मा फिर मधुबन जा सकते थे अभी। लेकिन पहले तो केवल जो पक्के ब्राह्मण बच्चे होते थे बाबा के, बाबा मम्मा को मिलने केवल वही जाते थे।
और कोई नहीं जा सकते थे, क्योंकि सेवाओं का इतना विस्तार भी नहीं था उस समय। तो बाबा कहते नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। वे पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे बाबा अपना बनाता है, हमें सुख के सागर में लहरों में लहराने के लिए, सुख के झूले झुलाने के लिए, फिर भी हम अवज्ञा करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर दुख की दुनिया में चले जाएंगे, फिर और अधिक दुख महसूस होता है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लॉ नहीं। हाँ, बाबा कहते कोई कमी नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे रतन हैं जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं, गुलाब का भी चढ़ेगा, अक का भी चढ़ेगा। अर्थात बाबा के पास हर वैरायटी बच्चा है। ऐसे बच्चे भी हैं जो एक बार प्रतिज्ञा कर संपूर्ण जीवन पवित्रता में बिता देते हैं। इतना ही नहीं, पवित्रता के लिए कितना कुछ सहन भी कर लेते हैं। कई बच्चे हैं फिर वो अक का फूल है। हाँ, प्रतिज्ञा करते और फिर प्रतिज्ञा तोड़कर फिर भी इतनी हिम्मत होती है बाबा के घर में आ जाते हैं। तो बाबा ने सख्त मना किया कि हर एक सेंटर भी इंद्रप्रस्थ है और मधुबन तो है ही भला। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी हर एक तरह का बच्चा है, वैरायटी बच्चे हैं बाबा के पास। कोई गुलाब का फूल है तो कोई अख के भी हैं। गुलाब के फूल और अख के फूल में भी कितना फ़र्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, वे बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वे तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वे है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्यों को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते।
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं तो अपने को भी नहीं समझते हैं। बाबा के बच्चों में से भी बाबा कहते ऐसे हैं जो यथार्थ रीति ना आत्मा को समझते ना शिव बाबा को समझते नहीं तो फिर सारा दिन याद भी नहीं रहती है। तो बाबा उन बच्चों को, जिन बच्चों को सारा दिन ना तो आत्मा याद रहती, स्वयं का सत्य स्वरूप याद रहता, ना ही फिर शिव बाबा की याद रहती है, उन बच्चों के लिए बाबा बहुत बारी मुरलियों में कहते हैं ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है अभी तक बाबा को यथार्थ रीति, इसलिए याद ठहरती नहीं है। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उन बच्चों के लिए ऑटोमेटिकली बाबा के अंदर से आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, ऐसा बच्चा तो ना होता तो ही अच्छा। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। बाबा ने चुना भी, भगवान ने चुना, ऊंच तकदीर बनाने का चांस भी दिया, लेकिन हमने वैसे कर्म ही नहीं किए जो बाबा की, जो भगवान की डायरेक्शन थी, तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगा दी। बाबा कहते किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, वे कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वे बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। बुद्धि में भी बाबा कहते कोई देहधारी होगा, बच्चे आदि आते रहेंगे तो भी एक समय ऐसे आएगा कि भटक जाएंगे, तो भी पूरा चल नहीं पाएंगे ज्ञान मार्ग में। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो बहुत कड़े हैं। इसलिए मन बुद्धि में भी कोई और देहधारी याद ना आए, उसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र। तो बाबा कहते अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है। पारस बुद्धि नहीं बनेंगे, पवित्र बुद्धि नहीं बनेंगे तो बाबा कहते और ही फिर पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। जैसे बाबा ने चुना था उस हालत से भी बदतर हालत हो जाएगी हमारी बुद्धि की। बाबा कहते ये कोई श्राप नहीं बाबा देते, लेकिन ये लॉ है। ईश्वर का बनकर फिर अवज्ञा करना तो और ही कड़ा पाप चढ़ता है। बाबा कहते नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर
खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। बाबा बहुत बारी कहते हैं ना मुरली में, जो संकल्प विकल्प कभी अज्ञान मार्ग में भी नहीं आए, बाबा का बनने के बाद वो भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 63 जन्म के अंदर में बीमारियां हैं विकारों की। तो जब बीमारी ठीक होती, पहले समय में जब वैद्य कोई जड़ी बूटी देते थे बीमारी ठीक करने के लिए, तो कहते थे एक बारी बीमारी उथल खाएगी। हाँ, कोई बुखार है तो एक बारी बुखार तेज होगा फिर ठीक होगा। अभी भी कोई बुखार की दवाई लेता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक बारी तो खूब पसीना आएगा फिर वो बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब ये निशानी होती है बीमारी ठीक होने की। तो बाबा कहते एक बारी तो जब आप ज्ञान मार्ग में आए, बहुत उथल आएगी बीमारियों की, विकार बहुत घेराव डालेंगे, लेकिन आपको अपने पर कंट्रोल पावर जो है वो यूज़ करनी है, कंट्रोलिंग पावर का। तो कर्म इंद्रियों से कोई कर्म ना हो। उस समय साकार में थे और नया नया यज्ञ स्थापन हो रहा था, नई नई बाबा ने मर्यादाएं बतानी शुरू की थी। तब बाबा ने छुट्टी दी थी कि भले चलो संकल्प तक आता है, संकल्प के लेवल में पवित्रता भंग होती है तो भी बाबा माफ़ कर देगा, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि अंतिम समय है तो अब तो बाबा मन पर भी कितना, हमें कितने वर्षों से अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मन के द्वारा संकल्प रचना भी तो कर्म है। तो मन में भी अपवित्रता का कोई संकल्प ना आए। तो बाबा कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सेकंड पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। हर समय क्या सोचो, मैं स्टेज पर हूँ, एक्टर हूँ, पार्ट बजा रहा हूँ और सारी विश्व की आत्माएं ऑडियंस हैं जो मुझे देख रही हैं।
बाबा कहते हैं ऐसे जब अलर्ट होकर संपूर्ण अटेंशन देकर कर्म करेंगे तो संपूर्ण स्टेज भी नज़दीक आ जाएगी। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देगी। अभी मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। भविष्य में क्या होंगे? पूज्य आत्मा। अभी मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, फिर हम जाएंगे दैवी घराने में, फिर द्वापर युग में पूज्य बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे तो कभी भी अवज्ञाएं नहीं होंगी और फिर बाप समान स्टेज बन जाएगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरी ना हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। किसी से अंदर ही अंदर सूक्ष्म में ईर्ष्या है या अप्राप्ति है, फीलिंग आती है कि कुछ अप्राप्ति है, बाबा कहते हैं उसका कारण इच्छाएं हैं। और जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होंगी उसकी निशानी है सदा की प्रसन्नता। अच्छा, ओम शांति।